रनर चेजर के फेस के बाद आता है, रनर चेजर एंड ऑन ऑफ के सिचुएशन के बाद आता है मिनी सेपरेशन। ये मिनी सेपरेशन जो होता है ये डीएफ की तरफ से होता है। जब पहले होता है, जब डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तब डीएम की तरफ से होता है। बट जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होनी होती है ना, तब डीएफ जो होती है, डीएफ को अंदर से ये लगता है कि ये इंसान तो बदल ही नहीं रहा है। तब वहाँ पे डीएफ जो होती है अपना डिसीज़न लेती है कि मुझे चेज़ नहीं करना चाहिए, मुझे इस इंसान को छोड़ देना चाहिए, कि हाँ अपने ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, जब आएंगे तब आएंगे। तो डीएफ यहाँ पे मिनी सेपरेट हो जाती है अपने डीएम से, ये कह के कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, कुछ भी उसका वो बोल के सेपरेट हो सकती है। तो यहाँ पे मिनी सेपरेशन जो होता है डीएफ की तरफ से होता है। तो ऐसा नहीं है कि डीएम की अवेकनिंग तभी स्टार्ट हो जाती है जब डीएफ ऐसा बोलती है। इट्स नॉट पॉसिबल। रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हो भी सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में जो डीएम की अवेकनिंग होती है वो कार्मिक करवाते हैं। ऐसा नहीं है जब आपने बोल दिया तभी उनकी उनकी लाइफ में कार्मिक्स एक्टिवेट हो जाए, ज़्यादा उनकी लाइफ में तांडव होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे सब चीज़ें होती है। 2-3 मंथ्स लगते हैं उनके डार्क नाइट में। देन उनका जो होता है 2-3 मंथ्स लग सकते हैं उनको उनके वेकनिंग स्टार्ट होने में। तो उसके बाद जब डीएफ छोड़ देती है, डीएम को मिनी सेपरेशन हो जाता है, ऑन ऑफ सिचुएशन बिल्कुल एंड हो जाती है, ऑन ऑफ रनर चेजर का फेस ख़त्म हो जाता है, तब मिनी सेपरेशन हो जाता है डीएफ की तरफ से। उसके बाद डीएम के वेकनिंग 2-3 मंथ में डीएम ऐसे ही रहते हैं। तो 2-3 मंथ के बाद उसकी जो डार्क नाइट है वो स्टार्ट हो जाती है फुल्ली, जो डीएम की अवेकनिंग से पहले होती है डार्क नाइट। डार्क नाइट तो उनकी पहले भी चलती होगी थोड़ी थोड़ी, बट जो एक्चुअल में डार्क नाइट उनकी चलती है जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होनी होती है, तब उनकी जो डार्क नाइट चलती है ना वो भयानक वाली चलती है। तो जैसे डीएफ के साथ होता है अवेकनिंग के पहले कितनी भयानक वाली डार्क नाइट चलती है उनकी, तो वैसे ही डीएम के साथ होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे कार्मिक्स उनकी लाइफ में बहुत तांडव मचाना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत उनकी लाइफ में उथल पुथल मच जाती है बहुत ज़्यादा, और सारी चीज़ें उनको जो उन्होंने चूज़ की थी वो उन्हें हर्ट करते हैं। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, बहुत उनको तकलीफ़ होती है। जैसा डीएफ के साथ हुआ था वैसे ही ये चीज़ें डीएम के साथ भी उनके वेकनिंग के पहले होती है। तो जहाँ पे उनको ट्रिगर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तभी से वहाँ से उनकी जो है उनको रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है डीएफ के लिए। तो वहीं से स्टार्ट होता है डीएफ की अवेकनिंग जो होती है, कार्मिक्स करवाते हैं उनकी अवेकनिंग। तो वहीं से उनका रियलाइजेशन जो पीरियड होता है वहीं से उनका स्टार्ट हो जाता है, रियलाइजेशन होता है वहीं से जो होती है डीएफ के अंदर। जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तभी डीएफ के अंदर इतना डीएफ बैलेंस होने लगता है। तो डीएफ बैलेंस इतना होने लगता है कि डीएफ जो होती है अपनी बैलेंस में आने लगती है। ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना, तभी डीएफ की लाइफ में जो है चीज़ें सही होने लगती है। जैसे उनका जो वो स्टैंड नहीं ले पा रही थी किसी चीज़ पे, वो स्टैंड लेना स्टार्ट कर देगी। डीएफ बैलेंस वहीं से धीरे धीरे कईयों का बहुत फास्ट भी होने लगता है डीएफ बैलेंस। तो ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे, सोल मर्जिंग जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है डीएफ की साइड से। ओके। तो जैसे ही आपका डीएफ बैलेंस होने लगता है वैसे ही डीएम की लाइफ में भी डीएफ जो बैलेंस है वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है कि जो है मिनी सेपरेशन के बाद आपको इसीलिए बोला जाता है कि डीएम को ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी चाहिए, डीएम से ज़्यादा जितना दूर रहोगे उतनी उनकी अवेकनिंग जल्दी होती है।
तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको डीएमडीएफ बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है।